रिक्वेस्ट करूंगी अमित गोयल जी से, एमिनेंट मेंबर सीएम विंडो। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉन्क्लेव में। जी, आपका बहुत बहुत आभार। वायरल सच की पूरी टीम और प्रवीण जी का भी बहुत बहुत आभार। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि नगर निगम को कामों को लेकर या नगर निगम को लेकर क्या है राजनीति जो है उसको प्रभावित कर रही है अभी? देखिए, बिना राजनीति के कोई भी कार्य करना जी, क्योंकि जब राजनीतिक लोग शामिल होंगे तो उस कार्य को गति डबल हो जाती है और दुगनी शक्ति से वो कार्य होता है। मैं इसमें ये कहूँगा, जब RWS, पार्षद, अधिकारीगण और जनप्रतिनिधि सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि उस ताकत का अगर यूज होगा तो वो कार्य, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो गुरुग्राम का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, सभी जगह जब सारी शक्तियां एक साथ मिलकर काम करेगी तो उसका रूप अलग आता है और वो धरातल पर रिजल्ट भी नजर आता है। डेवलपमेंट की बात करें, नगर निगम 15 साल, तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट दिखाई दी गुरुग्राम में? देखिए, अभी हमारे सभी साथी पहले भी बात कर रहे थे कि गुरुग्राम अनप्लान तरीके से बना। जी, क्या ये 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनप्लान बनाया क्या? मैं सभी से पूछना चाहूँगा जी। 30-40 साल से लगभग यहाँ और भी सरकारें रही हैं। इससे पहले पीछे की सरकारों में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आरोप लगते रहते थे। जी जी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस 8 साल में कोई कार्य नहीं किया? क्या 24 घंटे राजनीति करने के अलावा हम अच्छे कार्य हैं उनकी भी हम गिनती रखें, उनके लिए भी अप्रिशिएट करें क्या? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, क्या बिना जन भागीदारी से जो शहर की समस्याएं हैं क्या हम उनको दूर कर सकते हैं क्या? दूसरा, गुरुग्राम जब बना तब स्थिति क्या थी? आज गुरुग्राम मुझे लगता है मिलेनियम सिटी है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ वर्ल्ड क्लास के लोग भी यहाँ रहते हैं। हमारी संख्या बल निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक एक मकान में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। फिर वही बात आती है कि सुधार करने में समय लगता है जी। और सुधार निरंतर एक प्रक्रिया है, एक दिन में कभी सुधार नहीं होता। ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाने। मैं ये नहीं कहूंगा कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन क्या हम उनको मिलजुल कर दूर कर सकते हैं? क्या हमारे पास और कोई तरीके हैं क्या? क्या हम आरोप प्रत्यारोप लगा के ही काम करते रहेंगे क्या? क्या अच्छे कार्य हुए उनको भी हम गिनेंगे क्या? क्या जो स्थिति पहले रही है 20-30 साल पहले की सरकारों ने कुछ किया कि नहीं किया, उस पर भी हम गौर करेंगे क्या? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें विचार करना होगा। ठीक है, कुछ लोग अच्छा बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे, कुछ ताली बजाएंगे, कुछ कहेंगे जी कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को गति देने का काम किया है। कमियां नहीं होंगी, हैं कमियां, काम इंसान करेगा तो कमी भी रहेगी, सरकार करेगी तो भी रहेगी। जहां सुधार की गुंजाइश है वहां सुधार भी होगा। तो प्रयास जारी है। ठीक है, मिलजुल कर हम आगे और सुधार कर सकते हैं। ऐसी प्रयास और संभावनाएं हमेशा बरकरार है। और भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, नगर निगम में यहाँ जितने भी लोग आए उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी कि भ्रष्टाचार है या नहीं है, या हम उसमें खुद भागीदारी निभा रहे हैं, या आम जनता किस तरीके से परेशान है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। काफी एजेंसीज बनी हुई हैं, विजिलेंस अलग है, सीएम फ्लाइंग अलग अलग रेड मार रही है। कई बार क्या होता है कि जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं जी गलत कार्रवाई हो रही है, इसको क्यों किया जा रहा है। कई बार कहते हैं कि जी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ये क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी देखते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जनहित के होते हैं, उसमें सही हो रहा है तब भी उसको रुकना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा एक मान के चलेंगे कि हम एक बीमारी है, और बहुत बड़ी बीमारी अगर किसी को दूर करनी है, उसकी समस्या का निदान करना है तो समय लगता है। इस 8-2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना प्रयास किया है, और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए उठाए जाएंगे। और जब बीमारी जड़ से खत्म करनी है तो उसमें समय जरूर लगता है, और उस समय के अनुरूप जब रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें कि आज जनता परेशान दिख रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल, देखिए समस्याएं हैं, उसको मना ही नहीं कर सकते, मैं भी मना नहीं कर रहा। लेकिन आप गुरुग्राम के अंडरपास की बात करें, आप एलिवेटेड रोड की बात करें, मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, द्वारका एक्सप्रेस की बात करें, दुनिया भर की आपकी गुरुग्राम में जितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, अभी मल्टीप्लेक्स पार्किंग जल्दी शुरू होने वाली है,
फिर मैं कहूँगा कि जी अस्पताल का उद्घाटन एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया, बहुत जल्दी शुरू होगा, तो फिर वही बात आ जाएगी कि जी ये तो राजनीतिक मुद्दा है। जी जी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमें पॉजिटिव सोच के साथ काम करना होगा, और उस पॉजिटिव सोच में सारी चीजें हैं। कमियां हैं, उसको कोई मना नहीं कर रहा, ना उसको कोई नकार रहा है, मिलजुल कर हम उसको सुधार सकते हैं, प्रशासन पर दबाव बना के उसको सुधार सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही है, अभी सदर बाजार के लिए मल्टीप्लेक्स पार्किंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एक हमारी मल्टीप्लेक्स पार्किंग और शुरू होनी थी, वो किसी कारणों से वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि शायद 400 बेड के हॉस्पिटल से 700 बेड का हॉस्पिटल कंपनी है, शायद उनको ठेका दे भी दिया गया है और बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन उसको सब राजनीतिक तरीके से अपना आकलन करेंगे, अपने हिसाब से अंदाजा लगाएंगे, तो वो एक अलग विषय है। और डेवलपमेंट हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, और जो कमियां हैं वो दूर होंगी, और जो बेहतर होगा गुरुग्राम के लिए वो हम सब मिलजुल कर करेंगे। अफसरशाही के ऊपर क्या कहेंगे कि जैसे पार्षदों का कहना है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है 9-10 महीने का, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है कि काम नहीं हो पा रहे। देखिए, बिल्कुल पार्षद अभी 8-9 महीने से नहीं है, लेकिन सरकार ने अभी शायद वार्डबंदी के लिए तैयारी शुरू की है, और उम्मीद है, ये तो प्रांत लेवल का मामला है या प्रदेश लेवल पे जो भी डिसीजन होंगे, अभी शायद वार्डबंदी अगर कोई फाइनल होती है और जल्द ही चुनाव अगर होते हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो आएंगे, तो सब मिलकर, जब RWA जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर काम करेगा, तो जो विकास की गति में अभी थोड़ी सी दिक्कत आई है, वो गति मुझे लग रहा है कि आगे स्पीड से बढ़ेगी। जो समस्याएं हम डिस्कस कर रहे हैं अमित जी, उनका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है? क्या बेस्ट वे है कि गुरुग्राम की जनता को अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अगर बात करें जल भराव हो जाता है तो जो व्यक्ति को ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है तब भी दिक्कत आती है। देखिए, जल भराव और जाम दो ऐसी समस्याएं हैं, उसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। अब एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, एक आदमी अलग अलग गाड़ी लेके निकलता है। हम लोग कह देते हैं कि सड़क पे गाड़ी, अगर सड़क पे गाड़ी को ना उठाएं तो भी परेशानी है, क्योंकि जाम लग जाएगा। अगर उठाते हैं तो वो कहते हैं जी चालान कट गया। तो कई चीजें हमें लगता है कि हमें अपने घर से शुरुआत करते हुए, कुछ समस्याएं ऐसी, अब हम घर में सफाई करेंगे, पेड़ पौधे की कटिंग है उसको बिल्कुल रोड पे डाल देंगे, ये सभी की है, मेरे साथ भी है, सभी के साथ है। वो प्रयास रहता है कि भाई इसको डाल दें, 1-2 दिन में ट्रैक्टर आएगा, अब वही कूड़ा करकट जो सड़क पे पड़ा था, वही बारिश हुई, वही उसके अंदर चला गया, सीवर के अंदर, वही ब्लॉकेज हो गई। तो मुझे लग रहा है कि सभी को मिलकर शुरुआत करके, सरकार और प्रशासन तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है, और उन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमें, जैसे पर्यावरण का ऐसा कार्य है जिसमें हमें निरंतर कार्य करना होगा, क्योंकि गुरुग्राम निरंतर बढ़ता जा रहा है और बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। एक हमें कूड़े के विषय में भी हमें खुद को सोचना होगा कि हम गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करें। हाँ, क्योंकि वो कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। अगर वो कूड़ा, अगर हम लोग आपस में सभी लोग मतलब उसका विचार नहीं करेंगे, तो सरकार और प्रशासन के लिए भी वो चीज़ असंभव हो जाएगी। बारिश है, प्राकृतिक आपदा है, उसके बाद बीमारियां बढ़ जाती है जल भराव की वजह से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद करनी होगी, और उसके बिना वो सब चीज़ें संभव नहीं है। एक मैं और छोटा सा जरूर कहूँगा, पार्षद के साथ साथ RWA क्योंकि धरातल पे काम करती है, उनको बहुत ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी। मैं भी RWA प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूनानिमस में बना हूँ 15/2 से, और भी दायित्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं RWA को उतनी अहमियत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से, क्योंकि ठेकेदार को और प्रशासन को पार्षद से तो जरूरत होती है, वो पार्षद और RWA की जब नहीं बनती, वो धुरी अलग अलग हो जाती है, उस धुरी की वजह से विकास कार्य अटक जाते हैं, और जितना विकास कार्य होना चाहिए वो धरातल पर नजर नहीं आता। और ये गुरुग्राम में काफी वार्डों में ये समस्याएं हैं जो मैंने महसूस किया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मिलजुल के अगर उस प्रयास को किया जाए तो धरातल पर रिजल्ट ज्यादा नजर आएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।